विनायक सोसाइटी में वर्षों से रुकी हुई लोकतांत्रिक प्रक्रिया को आज एक नई दिशा मिली। समाज के लिए यह दिन गौरवपूर्ण रहा क्योंकि आज 31 जुलाई को नामांकन प्रक्रिया सफलतापूर्वक संपन्न हुई और इसके साथ ही सोसाइटी में चुनाव की औपचारिक शुरुआत हो चुकी है। यह अवसर केवल एक औपचारिक कार्यवाही नहीं बल्कि वर्षों की सामूहिक लड़ाई, कानूनी प्रयासों और निवासियों की प्रतिबद्धता का परिणाम है। पहली बार सत्यापित 120 सदस्यों को मतदान का अधिकार प्राप्त हुआ है, जो निकट भविष्य में अपने प्रतिनिधियों का चयन करेंगे। चुनाव को शांतिपूर्ण, पारदर्शी और सुरक्षित रूप से संपन्न कराने के लिए एक व्यवस्थित निर्वाचन कार्यालय की स्थापना की गई है। मतदाताओं से अनुरोध किया गया है कि मतदान के दिन परिसर में उपस्थित रहें और अपने साथ वैध पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड या वोटर आईडी अवश्य लाएं। यह चुनाव न केवल नेतृत्व का चयन है बल्कि एक ऐसा अवसर है जिसमें समाज की दिशा और सोच तय होगी। सभी निवासियों से अपील की गई है कि वे इस लोकतांत्रिक प्रक्रिया में पूरी सक्रियता के साथ भाग लें और एक उत्तरदायी, पारदर्शी और विकासशील समिति के गठन में सहयोग करें। विनायक सोसाइटी के प्रत्येक सदस्य से निवेदन है, आगे आएं, मतदान करें और बदलाव का हिस्सा बने। मेरा नाम शांति भूषण है। मैं यहाँ पे X1Y24 का रेजिडेंट हूँ और कुछ ये इलेक्शन जो हो रहा है, ये एक्चुअली पहले भी इलेक्शन हुआ था, उसको फ्रॉड डिक्लेयर किया गया 2023 का इलेक्शन। उसके बाद ये इलेक्शन हो रहा है जिसमें हम सारे लोगों को ऐसा फील हो रहा है कि इस इलेक्शन के बाद एक ऑनेस्ट कमेटी बनेगी और जो भी इसकी सोसाइटी की प्रॉब्लम्स है उनको धीरे धीरे अटेंड किया जाएगा। आज सिर्फ नॉमिनेशन होने वाले हैं, जो 9 वार्ड बने हैं यहाँ पे, उसमें नॉमिनेट होंगे, सारे नॉमिनेशन किए जाएंगे 9 कैंडिडेट के, मतलब जो भी होंगे जो नॉमिनेट किए जाएंगे और नॉमिनेशन के बाद आज का काम खत्म हो जाएगा। लगता तो ऐसे ही है कि एक ही तरफ से नॉमिनेशन होगा, लेकिन अब दूसरी पार्टी जो है जिसके अगेंस्ट एक्चुअली ये सब तमाशा हुआ है या सबको मतलब पूरा का पूरा हजमाया है, जो पुरानी कमेटी थी जो कि फ्रॉड कर रही थी, उसकी तरफ से अगर कोई आएगा तो देखा जाएगा। इलेक्शन में चैलेंज का कोई एक्सपेक्टेशन तो नहीं है, कोई ऐसी वो नहीं है। अब सारे अरेंजमेंट किए जा चुके हैं, कोई इस तरह का अगर डिस्टर्बेंस होगा तो उसके लिए अरेंजमेंट है, पुलिस वगैरह का सारा वो किया हुआ है, तो कोई इस तरह का हमें इस तरह का लगता नहीं है कि कोई हंगामा यहाँ होगा। हुआ क्या था एक्चुअली कि जो भी इन्होंने किया है, जो जिसको शुरू में जो फ्लैट का कॉस्ट लगाया था वो कॉस्ट था करीब 15 लाख और 20 लाख। उस कॉस्ट में सारा का सारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर था वो सारा वो इंक्लूड था। दैट मीन्स वाटर हार्वेस्टिंग, फायर फाइटिंग, बाउंड्री और सोसाइटी का ऑफिस और इस तरह की चीज़ें काफ़ी थी जो कि उन्होंने नहीं दी और उसका पैसा सारा का सारा इन्होंने फ्रॉड से डरप कर लिया। वो भी बहुत ज़्यादा करो, उसका बहुत ज़्यादा अमाउंट है उस पैसे का भी। उसके बाद क्या किया इन लोगों ने कि वो पैसा जो कि वो खा गए थे उसके एवज में फिर से दोबारा से सोसाइटी मेंबर से मांगना चालू किया। हुआ क्या था कि पहले 2007 तक जो सेक्रेटरी था उस सेक्रेटरी ने सारा पैसा वो जो भी एम्बेजल करना था एम्बेजल कर लिया। उसके बाद एक दूसरे सेक्रेटरी को नॉमिनेट ही किया होगा क्योंकि हमें इलेक्शन का पता नहीं है। वो कहते हैं इलेक्टेड हुआ होगा, लेकिन हमें नहीं पता है, हमें सोसाइटी वालों को कुछ नहीं पता है कि इलेक्टेड हुआ या नहीं हुआ। वो नॉमिनेशन हुआ उसका, उसने क्या किया कि जो पहले पैसा दे चुके थे या जो पहले पूरा वो हो चुका था उसका एक एक करके दोबारा से पैसा मांगना चालू किया। जैसे मान लीजिए बाउंड्री बनानी है या और कोई ऑफिस बनाना है या कोई इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है, उसका पैसा बार बार हर एक को पैसा का वो नोटिस भेजता था कि भाई इतना पैसा और ड्यू है आपके पास, इतना पैसा और ड्यू है। लोग फेड अप हो गए उससे सारे और उसके बाद पैसा एक टाइम ऐसा आया कि उन्होंने पैसा देना बंद कर दिया। मेरा नाम समीर सिन्हा है। मेरा यहाँ फ्लैट है H1/404 और आज जो है हम लोग इकट्ठा हुए हैं तो इसका बहुत बड़ा कारण ये है कि हमें पिछले 20 सालों से न्याय नहीं मिला और जो पहले यहाँ पे कमेटी थी, मैनेजमेंट कमेटी, उन्होंने कभी इस बात की चिंता नहीं करी कि सबसे पैसा लेने के बावजूद भी जो है यहाँ पे किसी भी तरह का ना सुख सुविधा ना ही पैसे का कोई वैल्यू, आधा अधूरा काम छोड़ करके दिया और हम लोग बहुत पीड़ित रहे, बहुत ज़्यादा रहे। तब फिर आज हम लोग इस मौके पे जो है इलेक्शन वगैरह की इस पे तैयारी में लगे हुए।
चैलेंज कुछ भी नहीं है, सिर्फ ये है कि हम लोगों को पहले मौलिक अधिकार जो हमारा है वो हमें नहीं दिया गया, हमारा शोषण किया गया, चाहे वो फ्लैट की शक्ल में हो, कंस्ट्रक्शन की शक्ल में हो, पैसे की शक्ल में हो, सिर्फ शोषण ही मिला, कुछ नहीं मिला। सोसाइटी एक्सपेक्टेशन ये रख रही है कि जो नई प्रबंधन कमेटी चुन के आए वो जो यहाँ के बचे हुए रुके हुए काम है या जिन लोगों की रजिस्ट्री, मैक्सिमम लोगों की रजिस्ट्री या मैं कहूँ कि संपूर्ण लोगों की रजिस्ट्री जो है आज तक किसी की नहीं हुई है, और जो 3 लोगों की हुई है उन्होंने अपने हिसाब से किया है, ना जाने क्यों कि बाकी मेजॉरिटी को छोड़ दिया, उसकी कभी बात नहीं सुने, रजिस्ट्री नहीं हुई, तो हम लोग को मजबूरी में पीड़ित अवस्था में जो है एकजुट होकर के इसको फिर से खिलाफ में खड़े होना पड़ रहा है।